दोस्तों रेलवे एनटीपीसी या प्रैक्टिस टेस्ट 30 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाग। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सुब्रतो मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है आर.डी. कटारी। अगला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद से नैनी। अगला प्रश्न है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 कमानों में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 कमानों में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देहरादून में। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनरल मानिक शाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी एनडीए कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खड़कवासला में। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक को। अगला प्रश्न है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1980 में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओसबॉर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला प्रश्न है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोडपोरिया समिति। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारी समिति ने। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1931 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1955 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1921 में। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1949 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NH 44।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोच्चि में। अगला प्रश्न है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1911 में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, NH-47A। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांडला को। अगला प्रश्न है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम।